तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए आपके प्रोज से सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, वो भी आंसर के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स हम आपके फर्स्ट लेसन से, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस लेसन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इन विच वे डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स। एम हैमिल ने अपने आप को और दूसरों को कैसे ब्लेम किया फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसमें पूछा गया कि पढ़ाई में लापरवाही करने के लिए एम हैमिल ने अपने आप को और दूसरे लोगों को कैसे ब्लेम किया, कैसे आरोप लगाया। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि एम हैमिल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एम हैमिल ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ब्लेम किया फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर स्टडी, यानी कि उनकी पढ़ाई में लापरवाही करने के लिए। दैट दे वर नॉट एंग्सियस, उन्होंने क्या ब्लेम किया कि दैट दे वर नॉट एंग्सियस, कि वे चिंतित नहीं थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। एनफ टू हैव देम लर्न, उन्हें पढ़ाने की, कि उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं थी। दे प्रीफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म, वे बच्चों को किसी फार्म पर और एट द मिल्स या फिर किसी कारखाने में काम करने के लिए भेजना अधिक पसंद करते थे। दे प्रीफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, यानी कि वे अपने बच्चों को किसी फार्म पर या फिर किसी मिल यानी कारखाने में काम पर भेजना अधिक पसंद करते थे। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ा और पैसे कमा सकें। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ा और पैसे कमा सकें। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। एज ही सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वे बच्चों को पौधों को पानी देने के लिए, फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। एज ही सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वे बच्चों को फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। इंस्टेड ऑफ लर्निंग दियर लेसन, अपना पाठ पढ़ने के बजाय वे बच्चों को फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। एंड ही गेव देम हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी वे फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, मछली पकड़ने जाना चाहते थे, तो वे बच्चों को छुट्टी दे देते थे। तो इस प्रकार से एम हैमिल ने अपने आप को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ब्लेम किया पढ़ाई में लापरवाही करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इस लेसन से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट चेंजेस डिड फ्रांच नोटिस इन द क्लासरूम दैट डे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट चेंजेस डिड फ्रांच नोटिस इन द क्लासरूम दैट डे, यानी कि फ्रांच ने उस दिन क्लासरूम में क्या परिवर्तन देखा। तो ये भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इस लेसन से। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारे प्रोज के सेकेंड लेसन, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, यानी कि नरेटर ने उस स्थान पर क्या देखा, क्या नोटिस किया जहां मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, और बैंगल मेकर्स की कंडीशन क्या थी, ये यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी ऑफ वेयर मुकेश लिव्ड, उस स्थान पर क्या कंडीशन थी जहाँ पे मुकेश रहता था, नरेटर ने वहाँ पे क्या क्या नोटिस किया, ये चीज़ बताना है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द नरेटर नोटिस्ड इन द लोकेलिटी, नरेटर ने उस स्थान पर ये नोटिस किया वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ मुकेश रहता था। दैट द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग, कि वहाँ की जो गलियाँ थी वे बहुत ही बदबूदार थी। स्टिंकिंग का मतलब यहाँ पे बदबूदार, कि वहाँ की गलियाँ बहुत ही बदबूदार थी। एंड चोक्ड विद गार्बेज, और कूड़ा करकट से भरी हुई थी। एंड द होम्स रिमेन्ड हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और वहाँ की जो मकानें थी उसकी दीवारें बिल्कुल ढहने वाली थी, ऐसी दीवार थी जैसे कि ढह जाएगी। एंड वोबली डोर्स, और उसमें जो दरवाजे लगे थे वो डगमगाने वाले दरवाजे थे, डगमगा रहे थे। एंड नो विंडोज़, और उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दोज होम्स, उन घरों में इंसान और जानवर एक साथ रहते थे। यही चीज़ नरेटर ने नोटिस किया था जहाँ पे मुकेश रहता था उस स्थान पर। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके। द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स वर वेरी पिटिएबल, यानी कि बैंगल मेकर्स की जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी। दे स्पेंड देयर होल लाइफ वाइल वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, वे अपना पूरा जीवन भट्टी के पास मेहनत करने में ही बिताते थे।
दे स्पेंट, वे बिताते थे देयर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन, वाइल वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, भट्टी के आसपास काम करते हुए, फॉर मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए भट्टी के पास बैठकर वो काम करने में ही अपना पूरा जीवन बिताते थे। एंड लॉस्ट देयर आई साइट, और वो तो अपनी आँख की ज्योति भी खो देते थे, अपनी आई साइट भी खो देते थे। स्टिल दे रिमेन्ड पुअर, लेकिन इसके बावजूद भी वे गरीब के गरीब ही रहते थे। स्टिल दे रिमेन पुअर, यानी कि फिर भी वे गरीब ही रहते थे। दे कुड नॉट एन्जॉय इवन अ फुल मील, वे यानी कि पूरा भोजन भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। दे कुड नॉट एन्जॉय इवन अ फुल मील, वे एक पूरा भोजन भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। सच वॉज देयर कंडीशन, उनकी हालत ऐसी ही थी। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद इस लेसन से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, व्हाट इज़ द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ फोर फादर्स, दियर फोर फादर्स। यानी कि वो विशियस सर्किल क्या था, वो कुचक्र क्या था, बिचौलियों का कुचक्र क्या था। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, और वे अपने पूर्वजों के समय से ही इस जाल में कैसे फंस गए थे। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे संगठित हो सकते हैं। इफ़ नॉट, यदि वे नहीं हो सकते हैं, वाई, तो क्यों नहीं हो सकते हैं। एक्सप्लेन, इसे समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद आर एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। यानी कि फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर्स थे, चूड़ी बनाने वाले थे, आर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जाता था, एट द हैंड्स ऑफ द साहूकार्स, साहूकारों के द्वारा, मिडिलमैन, बिचौलियों के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, एंड पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस के द्वारा इनका शोषण किया जाता था। दे टॉयल डे एंड नाइट, ये दिन रात परिश्रम करते थे, बट आर नॉट पेड अप्रोप्रिएट वेजेस, लेकिन इन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। ये दिन रात परिश्रम करते थे, लेकिन इन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, और यहाँ पे पूछा गया कि क्या वे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, वे संगठित नहीं हो सकते हैं। फॉर दियर बेटरमेंट, यानी कि अपने सुधार के लिए, वे अपने सुधार के लिए ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑल्सो कंपेल्ड टू ज्वाइन द जॉब ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि इस चूड़ी बनाने के काम को ज्वाइन करने के लिए बच्चे भी मजबूर रहते हैं। उनके बीच में कुछ बच्चे भी काम करते हैं, चूड़ी बनाने का काम कुछ बच्चे भी करते हैं। एंड सो दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, और इसलिए उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और उन्हें पीटा जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में कुछ बच्चे भी काम करते हैं, और आपको पता है कि चाइल्ड लेबर इलीगल है, और इसी वजह से उन्हें पुलिस के द्वारा हॉल्ड अप कर लिया जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, क्योंकि चाइल्ड लेबर इलीगल है। और यहाँ पे आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि एंड देयर वॉज नो बडी टू लीड अमंग दैम, एंड देयर वॉज नो बडी टू लीड अमंग दैम, और उनके बीच लीड करने वाला कोई नहीं था। तो ये था फ्रेंड्स इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड लेसन है जिसका नाम है डीप वाटर, थर्ड लेसन जो हमारा डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने, तो इसका अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और यह डगलस के जीवन में कैसे आया। डगलस का डर क्या था और यह उनके जीवन में कैसे आया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर साइट, यानी कि डगलस को पानी से डर लगता था। दिस फियर केम इन हिज लाइफ, और यह डर उनके जीवन में आया फर्स्ट, यानी पहली बार, व्हेन ही वॉज जस्ट 3 or 4 years ओल्ड, जब वे केवल 3 या 4 साल के थे। यह डर उनके लाइफ में पहली बार तब आया जब वे केवल 3 या 4 साल के थे। दिस फियर केम इन हिज लाइफ फर्स्ट व्हेन ही वॉज जस्ट 3 or 4 years ओल्ड। हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो उनके पिता कैलिफोर्निया के एक बीच पर उन्हें ले गए थे। दे वर स्टैंडिंग एट द बीच, वे बीच पर खड़े थे। देन अ वेव केम, तभी एक लहर आई। वे बीच पर खड़े थे तभी एक लहर आई। एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उस लहर ने विलियम डगलस को गिरा दिया। वो 3-4 साल के बच्चे थे, वो लहर आई और विलियम डगलस को गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम,
और उनके ऊपर से वो लहर चली गई। ही वॉज देन अनेबल टू ब्रीद, और तब वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। एंड सेकेंडली, और दूसरी बार यह डर उनके जीवन में कैसे आया? When he was sitting alone by the YMCA pool, और दूसरी बार जब वे YMCA पूल पर बैठे हुए थे अकेले, वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरे लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अ मस्कुलर बॉय पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, तभी एक मोटा ताज़ा लड़का आया, एक हट्टा कट्टा लड़का आया जिसने डगलस को उठा लिया और उस पूल के गहरे वाले छोर पर उन्हें फेंक दिया। ही मेड मैनी एफर्ट्स टू कम आउट ऑफ वाटर, वो पानी से बाहर आने के लिए बहुत प्रयास किए, बट ही कुड नॉट, लेकिन वे बाहर नहीं आ सके। ही वॉज नियरली डेड, वे लगभग मर ही गए थे। दस हिज फियर इंक्रीज्ड, और इस प्रकार उनका डर और अधिक बढ़ गया। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि विलियम डगलस को क्या डर था और यह डर उनके लाइफ में कैसे आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, डगलस के साथ कौन सी अपाहिजता लंबे समय तक रही? व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट, और इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? कौन सा डर उनके साथ बहुत लंबे समय तक रहा और इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? तो आप लिख सकते हैं कि द फियर ऑफ वाटर विच ही फेल्ट एट द YMCA पूल, पानी का वो डर जो उन्होंने YMCA पूल पर फील किया था। YMCA पूल पर जब उस हट्टे कट्टे लड़के ने उन्हें गहरे वाले छोर पर फेंक दिया था, तब वो डर जो उन्होंने महसूस किया था, वही डर यहाँ पे बताया गया है कि स्टेड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह डर उनके साथ एक लंबे समय तक रहा। द फियर ऑफ वाटर विच ही फेल्ट एट द YMCA पूल स्टेड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेन एवर ही ट्राई टू गेट इन टू वाटर, जब भी वे पानी में जाने की कोशिश करते थे, द टेरर वुड कम बैक, तो वह डर फिर से वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ हिम कम्प्लीटली, और इस डर ने उनके ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ हिम कम्प्लीटली, इस डर ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था। अब यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने ओवरकम कैसे किया इस डर से। टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर विजय पाने के लिए ही फाइनली डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखने का डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि वो एक टीचर रखेंगे एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखेंगे। ही वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, वे पूल पर गए और हफ्ते में 5 दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस किया। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे। बिट बाय बिट ही शेड पार्ट ऑफ द फियर दैट सीज्ड हिम व्हेन ही वाज अंडर वाटर। बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके, ही शेड पार्ट ऑफ द फियर, उनका ये डर दूर होता गया। दैट सीज्ड हिम व्हेन ही वाज अंडर वाटर, जो डर उन्हें जकड़ लेता था जब वो पानी में होते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके उनका ये डर दूर हुआ। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रोज का जो 4th लेसन है, द रेड ट्रैप, इस लेसन से जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि हु वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप। इसमें पूछा गया कि हु वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप, व्हाट वॉज हिज कंडीशन एंड हाउ वॉज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। और इसमें यह भी पूछा गया कि व्हाट वॉज हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, व्हाट वॉज हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। इतने क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कि प्रोटैगनिस्ट कौन था इस चैप्टर का, और उसकी कंडीशन क्या थी, और वो सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था, और इस पूरे संसार के बारे में उसकी दार्शनिक विचार क्या था। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप वॉज द रेड ट्रैप सेलर, यानी कि इस चैप्टर द रेड ट्रैप चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट का मतलब मेन कैरेक्टर कौन था? रेड ट्रैप सेलर था, चूहेदानी का विक्रेता था। ही वॉज ए टॉल मैन। अब यहाँ पे देखिए इसका कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेड ट्रैप सेलर, या फिर ऑफ द वैगाबॉन्ड, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि ही वॉज ए टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति था, हु हैड हिज ओन इमेजिनेशन, जो अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहता था। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप वॉज द रेड ट्रैप सेलर, यानी कि इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है वो रेड ट्रैप सेलर है, चूहेदानी का विक्रेता है। ही वॉज ए टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति था,
who had his own imagination, जो अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहता था। He wore rags, वह फटे पुराने कपड़े पहनता था। And hunger gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी। ये यहाँ पे उसकी कंडीशन बताई जा रही है। He went around selling small rat traps of wire, यानी कि वह तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ इधर उधर घूमकर बेचता था। अब यहाँ पे बताया गया कि वो सर्वाइवल के लिए कैसे स्ट्रगल करता था। देखिए, ही वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, वह तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ इधर उधर घूमकर बेचता था। विच ही बैग्ड फ्रॉम द स्टोर्स, और उन तार से वो बनाता था उस चूहेदानियों को जिसे वो स्टोर से मांग कर लाता था। एंड बिग फार्म्स, और बड़ी बड़ी दुकानों से मांग कर लाता था। बट दिस बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। ही हैड टू रेजर्ट टू बेगिंग एंड पिटी थीवरी फॉर हिज सर्वाइवल, और इसलिए उसे जीवन यापन के लिए बेगिंग यानी भीख भी मांगना पड़ता था, भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। एंड पिटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था। ही लीड्स अ सैड एंड डल लाइफ लाइक दैट ऑफ अ वैगाबॉन्ड, यानी कि वह एक घुमक्कड़ की तरह एक बहुत ही दुखी जीवन बिताता था और डल लाइफ बिल्कुल नीरस जीवन बिताता था। अब इसके बाद देखिए उसका फिलोसॉफिकल थॉट क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड वॉज दैट, पूरे संसार के बारे में उसका दार्शनिक विचार यह था कि द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ बिग रेड ट्रैप, ये जो पूरा संसार है ये एक बड़ी सी चूहेदानी के समान है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ऑल द रिचेज, जॉयज, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर जस्ट बेट्स, इस संसार में जो हमें धन दौलत मिलती है, जो खुशियां हैं, जो भोजन है, जो अच्छे कपड़े हैं और जो मकान है, ये सभी चीज़ें उस चारे के समान है जो चारा हम चूहेदानी में लगाते हैं। ये सभी चीज़ें एक चारे के समान है। एनी वन हु टचेज द बेट, और हर कोई व्यक्ति जो उस चारे को छूता है, द रेड ट्रैप क्लोजेज ऑन हिम, तो वह चूहेदानी उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यही उसका दार्शनिक विचार था कि ये जो पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी है, और इस संसार में जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें प्रलोभित करती हैं, ये सभी चीज़ें उस चारे के समान हैं जो हम चूहेदानी में लगाते हैं चूहों को फंसाने के लिए। और जो कोई इनके चक्कर में पड़ता है वो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है और तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस लेसन से एडला विल्मेंसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रोज के 5th लेसन इंडिगो से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। वाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो आप लिख सकते हैं कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, एक प्राचीन एग्रीमेंट के अनुसार चंपारण के जो किसान थे वे शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। ही हैड कम टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वार्षिक कन्वेंशन में आए थे, सम्मेलन में आए हुए थे। और किस लिए आए हुए थे, और जो कहाँ पे हो रहा था, इन लखनऊ, जो लखनऊ में हो रहा था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण, और वो किस लिए आए थे, कंप्लेन करने के लिए अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आए थे जो चंपारण में चल रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम। समबडी टोल्ड हिम टू स्पीक टू गांधी, किसी ने उनसे कहा कि वो गांधी जी से बात करें। सो ही डिसाइडेड टू मीट हिम, और इसलिए उन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि वो गांधी जी से मिलने का निश्चय क्यों किए। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक वार्षिक सभा में आए हुए थे लखनऊ में, और बिहार में जो चंपारण में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जो चल रहा था इसके खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ शिकायत करने आए थे। Somebody told him to speak to गांधी, किसी ने उनसे कहा कि वो गांधी जी से मिले। सो ही डिसाइडेड टू मीट हिम, और इसीलिए उन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया। अब इसमें पूछा गया कि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया। तो आप देखिए इसके बाद आप लिख सकते हैं, ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, वे चाहते थे कि गांधी जी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करें। टू फुलफिल हिज डिज़ायर ही फॉलोड गांधी जी वेर एवर ही वेंट,
अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गांधी जी जहाँ कहीं भी गए वे उनके पीछे पीछे गए। एंड फाइनली ही वेंट टू कैलकाटा, और अंत में वे कलकत्ता गए, एंड टुक हिम टू चंपारण फ्रॉम देयर। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए इस लेसन से जो और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण, बिहार। बिहार के चंपारण में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपना मिशन कैसे स्टार्ट किया। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड ही फेस ड्यूरिंग द बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस, और इस लड़ाई में गांधी जी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, पहले बताया गया कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था चंपारण में। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स, चंपारण जिले में जो खेती करने योग्य ज़मीनें थी वो बड़े बड़े स्टेट्स में बटी हुई थी। ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जिन पर ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ ज़मींदारों का मालिकाना था, ओन्ड था, वे उनके मालिक थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और इंडियन भारतीय लोग वहाँ पे टेनेंट्स यानी किराएदार के रूप में काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उनमें जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 15% of their holdings with indigo, जमींदारों ने उन टेनेंट्स को मजबूर किया कि वे उन खेतों में 15% खेतों में वे क्या करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और इंडिगो की पूरी फसल को लगान के रूप में, किराए के रूप में उन्हें सौंप देंगे। तो ज़मींदारों ने उन्हें मजबूर किया था, क्योंकि इंडिगो जो है ये सबसे महंगी फसल थी उस समय। तो ज़मींदारों ने उन्हें मजबूर किया था उन किराएदारों को कि वे जो भी ज़मीन है उसके 15% में इंडिगो की खेती करें और उस पूरी की पूरी फसल को उन्हें सौंप दें। दिस वॉज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन बिहार। तो आप बता सकते हैं कि दिस वॉज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन बिहार, बिहार में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम यही था। गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और गांधी जी ने अपने मिशन की शुरुआत की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हुए। गांधी जी ने फैक्ट्स का पता लगाने की कोशिश करते हुए अपने मिशन की शुरुआत की। ही मेट मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, वे कई ब्रिटिश ऑफिसर्स से मिले, बट ऑल ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन सभी ऑफिसर्स ने उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर, क्योंकि वे एक आउटसाइडर थे, बाहरी व्यक्ति थे। ही रिसीव्ड एन ऑफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण, उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस भी मिला कि वे चंपारण छोड़कर चले जाएं, बट ही डिसओबेड इट, लेकिन उन्होंने उसे डिसओबे कर दिया, उसकी अवज्ञा कर दी। दैट वॉज वाई ही रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट, और इसीलिए उन्हें कोर्ट में अपीयर होने के लिए बुलाया गया। दस ही फेस्ड मेनी डिफ़िकल्टीज़, और इस प्रकार उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। अब फ्रेंड्स, इन दो क्वेश्चंस के अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हु वॉज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु वॉज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ एंड व्हाई डिड गांधी जी रिफ्यूज़ टू टेक हिज हेल्प, गांधी जी ने उनकी मदद लेने से मना क्यों किया, और चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ कौन थे। और अगर आप एक क्वेश्चन और इसका तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है पूरे प्रोज का, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण के सुधार के लिए क्या क्या किया, ये चीज़ आप बता सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रोज के सभी पांचों लेसन्स के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।